नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान होता है, उसका मूल आधार होता है मानव व्यवहार। यानी शिक्षा मनोविज्ञान है मानव व्यवहार के अनुसार चलता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसके अनुसार चलता है? मानव व्यवहार के अनुसार चलता है। यानी जो करो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने माना है कि शिक्षा है मनोविज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे, वह क्या से संबंधित है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान माना जाता है, ऐसा किसने कहा? करो एंड करो ने। और इन्होंने ये भी माना कि शिक्षा सीखने के क्यों, कैसे, वह क्या से संबंधित है। इसके अलावा जो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान है, उसका जो विकास है उसमें सर्वाधिक योगदान रहा है थार्नडाइक और केटल का। यानी आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में योगदान रहा है थार्नडाइक और केटल का योगदान रहा है सर्वाधिक। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखिए साथियों, इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है शिक्षा और एक होता है मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले हम दोनों शब्दों को समझेंगे। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा होती है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। यानी संस्कृत भाषा के जो शिक्ष धातु है उससे हुई है, और इसका अर्थ है सीखना। इसका क्या अर्थ है? सीखना। यानी जो शिक्षा शब्द है उसको लेकर आज भी एक मतता नहीं है, मतलब विद्वानों की एक राय नहीं है। क्या है कि स्कूल में पठन पाठन को शिक्षा का वास्तविक रूप माना जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो स्कूलों में जो पठन पाठन की जो प्रक्रिया होती है उसे शिक्षा मानते हैं, लेकिन वो शिक्षा का एक सीमित अर्थ हुआ। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, और सीखने का मतलब होता है शिक्षा विद्यालय के अलावा अन्य क्षेत्र में भी, अन्य स्थान पर भी हम कुछ सीखते हैं तो वो भी एक तरह की शिक्षा है। विद्यालय के अलावा हम परिवार में, समाज में, बाहर, ऐसे हम जो सुबह शाम जिसमें समय सीमा स्थान निश्चित नहीं होता है वो शिक्षा होती है। ठीक है, सीखना होता है। इसके बाद में आगे है, इसके बाद में ये शिक्षा शब्द है संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, और इसके अलावा है ये शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना। इसके अलावा है जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा की एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। मतलब जो अंग्रेजी भाषा का जो एजुकेशन शब्द है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण है, पर्यायवाची है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है। किससे हुई है? एडुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षण कार्य करना। एडुकेटम का अर्थ है शिक्षण कार्य करना। अब इसके अलावा कुछ विद्वानों ने इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है इसकी एडुकेयर या एडुसियर से मानी है। एडुकेयर या एडुसियर से मानी है, जिसका अर्थ होता है नेतृत्व देना या भार लाना। यानी नेतृत्व देना, यानी जो बालक होता है, व्यक्ति होता है, उसके अंदर की जो अंतर्निहित क्षमताएं, उनको बाहर लाने का जो कार्य करता है वो है शिक्षा, एजुकेशन है। जो एडुकेयर एडुसियर से बना है, उससे उत्पत्ति हुई है। चलो साथियों, इसके बारे में अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो हम उन परिभाषाओं को आगे देखते हैं। देखो, पहले विद्वान है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने क्या माना है? शिक्षा किसे कहा है? मनुष्य में अंतर्निहित, मनुष्य के अंदर जो निहित पूर्णता है, क्षमता है, उसकी अभिव्यक्ति क्या है? शिक्षा है। मतलब अंतर जो क्षमता है, पूर्णता है, उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अंतर्निहित यानी अंतरात्मा, आत्मा मतलब आध्यात्मिक विचारों वाली। तो अब जो स्वामी विवेकानंद थे वो एक आध्यात्मिक विचारों वाले व्यक्तित्व थे, तो इन्होंने ऐसी परिभाषा दी है अंतर्निहित पूर्णता, यानी आध्यात्मिक अंतरात्मा की जो पूर्णता है
उसकी अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा माना जाता है। इसके बाद में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा की क्या परिभाषा दी है? महात्मा गांधी ने शिक्षा से माना है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना, यानी सर्वांगीण विकास का मतलब है व्यक्ति का शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। यानी मनुष्य या बालक का शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का सर्वोत्तम विकास होगा तो ही शिक्षा मानी जाएगी। मानी शिक्षा का तात्पर्य उसका, तो ये परिभाषा दी है महात्मा गांधी ने। इसके बाद में पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है? शिक्षा होती है बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन और प्रगतिशील विकास है। जो बालक की जो जन्मजात शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक और विरोधहीन और प्रगतिशील विकास है। ये परिभाषा दी है पेस्टोलॉजी ने। इसके बाद में साथियों, इसके बाद में अगले विद्वान है हमारे सामने ब्राउन। ब्राउन ने क्या परिभाषा दी है कि ब्राउन ने माना है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, यानी बालक के व्यवहार को बदला जाता है, बालक के व्यवहार को बदला जाता है, बदलाव लाया जाता है। तो बदलाव यानी ब्राउन, ये परिभाषा किसकी हो गई? ब्राउन की परिभाषा हो गई। इसके बाद में जॉन डीवी की परिभाषा भी शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। इन्होंने शिक्षा की परिभाषा क्या दी है? शिक्षा होती है व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है, उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। योग्यताओं का विकास है और उससे क्या करता है? वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। ऐसी परिभाषा दी है जॉन डीवी ने। ये परिभाषा है जॉन डीवी की मानी जाती है। इसके अलावा अगली परिभाषा है डगलस व हॉलैंड। डगलस और हॉलैंड ने क्या परिभाषा दी है? शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। यानी व्यक्ति के जीवन काल में जो परिवर्तन होते हैं उन सब को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, वो है शिक्षा। शिक्षा शब्द है जो उनके सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। ये परिभाषा दी है डगलस व हॉलैंड ने। यानी व्यक्ति के जीवन काल के सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ये परिभाषा डगलस व हॉलैंड की। चलो साथियों, इसके बाद में फ्रेंडसन का मतलब है मित्रता। फ्रेंड यानी फ्रेंड मित्र हो गए, तो मित्र हो गए मतलब उनमें संबंध हो गया, यानी आधुनिक शिक्षा का संबंध। यानी शिक्षा का संबंध किससे हो गया? व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से, यानी व्यक्ति और समाज दोनों के क्या हो गए? फ्रेंड हो गए, दोनों के फ्रेंड हो गए और उनमें ये संबंध स्थापित कर दिया। तो ये संबंध, शिक्षा का संबंध है वो व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से। इस परिभाषा दी है फ्रेंडसन ने। इसके बाद में है हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि शिक्षा अंतर्निहित शक्ति वह बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करती है। शिक्षा जो व्यक्ति के अंतर्निहित शक्ति है और जो बाहरी जो वातावरण में जो ताकत है, बाहरी जगत है, उसमें दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की जो कार्य करती है वो शिक्षा है, उसे शिक्षा कहते हैं। ऐसा माना हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब इसके अलावा भी हमारे सामने और भी कई परिभाषाएं, एक महत्वपूर्ण परिभाषा और देखते हैं जो परिभाषा है डमविल की। परिभाषा है डमविल की परिभाषा है। डमविल ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में? उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यानी बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं।
प्रभावित करते हैं। तो ये परिभाषा दी है डमविल ने। डमविल ने क्या है, शिक्षा की व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ये परिभाषा दी है डमविल ने। चलो साथियों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं शिक्षा के प्रकार। हमने शिक्षा की परिभाषा देखी है, अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा के अलग अलग अर्थ, अलग अलग परिभाषा बताई है। अब देखते हैं हम शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार होते हैं तीन प्रकार की शिक्षा होती है। मतलब शिक्षा हमने पहले देखा है, सीखना, शिक्षा का मतलब होता है सीखना। सीखना का मतलब सीखते हम स्कूल में भी सीखते हैं और स्कूल के बाहर भी सीखते हैं, वो है शिक्षा। इस आधार पर शिक्षा की 3 प्रकार हो गई। एक होती है औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन हो गई, यानी जिसमें क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन में निर्धारित समय होता है और निर्धारित स्थान होता है। निर्धारित समय और स्थान पर जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, तो उनमें स्थान और समय निर्धारित होते हैं, तो औपचारिक शिक्षा हो गई। इसके बाद में अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि जिसका समय व स्थान निर्धारित नहीं होता है, मतलब समय और स्थान निर्धारित नहीं होता है, उसमें समय का और स्थान का कोई पाबंदी नहीं रहती है। जैसे परिवार में कोई समय और स्थान की पाबंदी नहीं है। समाज, तो इनमें हम कभी भी किसी भी समय सीख सकते हैं। इसके बाद में निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी ये होती है दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। मतलब पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से शिक्षा ले रहे हैं तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, हम दूर से ही उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यानी किसी माध्यम से, जैसे पत्राचार, टीवी, समाचार पत्र, मोबाइल, इंटरनेट, इन माध्यमों से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो है निरौपचारिक शिक्षा। तो ये शिक्षा के 3 प्रकार हो गए, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अब इसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा होती है त्रिमार्गी प्रक्रिया होती है। शिक्षा है त्रिमार्गी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। ऐसा किसने माना है? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी क्या है? जॉन डीवी प्रथम शिक्षाविद हैं, पहले शिक्षाविद माने जाते हैं। मनोविज्ञान में पहले शिक्षाविद माने जाते हैं जॉन डीवी। तो इन्होंने शिक्षा को कहा त्रिमार्गी प्रक्रिया यानी त्रिमुखी प्रक्रिया, यानी इसमें 3 पक्ष होते हैं। एक होता है शिक्षक का, एक क्या होता है? शिक्षक, एक होता है विद्यार्थी और एक होता है पाठ्यक्रम। तो ये 3 पक्ष होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। इन तीनों बिंदुओं से इन तीनों की बिंदुओं से जो प्रक्रिया गुजरती है उसे क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। अब इस शिक्षा में जो महत्वपूर्ण जो सक्रिय होता है वो कौन होता है? बालक होता है। इन मुख्य जो बिंदु होता है वो बालक होता है। बालक के अनुसार शिक्षा दी जाती है, यानी बालक के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है और बालक के अनुसार शिक्षा का जो शिक्षक का चयन किया जाता है। यानी जो शिक्षक है वो बालक के अनुसार अपनी शिक्षण विधियाँ, तौर तरीके वो बालक के अनुसार अपनाता है। ठीक है साथियों, तो इसमें जो मुख्य बिंदु होगा वो विद्यार्थी होगा। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमार्गी प्रक्रिया कहा है, त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। ये प्रथम शिक्षाविद माने जाते हैं। इसके अलावा जॉन एडम्स ने शिक्षा को 2 तत्व वाला माना है, यानी द्विमुखी प्रक्रिया माना, द्विमार्गी प्रक्रिया माना। यानी इसमें इन्होंने माना कि शिक्षक और छात्र इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। यानी दोनों के मध्य जो हम अंतःक्रिया करके जो हम अर्जित करते हैं वह है शिक्षा। ऐसा माना है जॉन एडम्स ने। यानी उन्होंने पाठ्यक्रम को वरीयता नहीं दी है। इस प्रकार से हम शिक्षा के अर्थ के बारे में जाना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे इसको आगे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद साथियों।